वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके गार्डन में नाले पर बनी जुबली मार्केट बैठ गई। नाला बैठ जाने के बायस 10 से जायद दुकानों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला इंतजामिया ने जुबली मार्केट को सील कर दिया है। मार्केट का मुआयना करने के बाद इसे खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से जुबली मार्केट को सील किए जाने के बाद दुकानदारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत हमें फाका कशी से बचाए, जुबली मार्केट को सील ना किया जाए। जुबली मार्केट से 15,000 अफराद का रोजगार वाबस्ता है। जिला इंतजामिया की जानिब से पूरी मार्केट को सील कर दिया गया। पूरी मार्केट दुरुस्त हालत में है, कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ। हम अपनी मदद आपके तहत मार्केट का तामीराती काम करने को भी तैयार हैं। खुदारा जुबली मार्केट को सील करने का फैसला वापस लिया जाए। कराची में दुकानों का जमीन बोस होने का मामला। सुबह के औकात में सदर जुबली मार्केट की दुकानों का कुछ हिस्सा अस खुद जमीन बोस हो गया, जिससे दुकानदारों का लाखों रुपए का साजो सामान मलिया मेट हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जाए हादसा का फौरी नोटिस लेते हुए पूरी जुबली मार्केट को सील कर दिया। दुकानदार कहते हैं कि मार्केट में 250 से ज्यादा दुकानें हैं, जिससे 15,000 अफराद का रोजगार वाबस्ता है। हम अपनी मदद आप मार्केट का तामीराती काम करने को भी तैयार हैं। हमने पहले भी बताया लोगों को कि अंदर सील करके भी चले गए। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए थे, साथ में रेंजर भी आई थी, पुलिस भी आई थी। उन्होंने मुआयना किया है और वो इस मार्केट को सील करके चले गए। गटर लाइन ऊपर से बैठ गई है, वो काम अंदर हो रहा है। ना कोई जानी नुकसान हुआ है, ना माली हुआ है। 2 दुकानें इधर की, 2 दुकानें सामने की, उनके जो बीच का फर्श है ना, वो नीचे गया है। जो छोटा मोटा मशीनें 3 सामान था उनका, वो नीचे चला गया बस। बाकी हम सब की दुकानें बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, ओके हैं। ये केएमसी की मार्केट है और अगर हमारे साथ गवर्नमेंट ताउन करेगी तो इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला ये पिलर विलर जो भी नाजुक सूरत हाल है, दुकानदार बिल्कुल खुद तावन करेंगे। जो भी होगा गवर्नमेंट नहीं करेगी, यूनियन करेगी हमारी, और जो हमें अगर इजाज़त मिल गई तो हम खुद भी कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, वो नाले के अंदर गया, असल में अंदर गैस हो गई थी, एयर लीक बाहर नहीं आ रही थी। उस पर से वो थोड़ा सा निजाम गटर लाइन थी, वो गैस ने थोड़ा सा उछाल मारा है। तो मतालबा ये खोलें, कुछ नहीं है। जो कमोबेश जो इसकी कमजोरी वो दूर कर दी जाएगी। दुकानदारों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा कि पूरी मार्केट दुरुस्त हालत में है, हमारे घरों में फाका कशी की नौबत ना आए, इसलिए खुदारा मार्केट को सील ना किया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में 23 मकामात पर इंसदादे तजावुजात की 23 टीमों की जानिब से बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। जिला वस्ती में गुज्जर नाले पर बैक वक्त 10 मकामात पर कार्रवाई की गई। नाले पर बनाए गए रिहायशी यूनिट्स मिसमार कर दिए गए। औरंगी नाले पर बैक वक्त 6 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुख्ता तजावुजात मिसमार कर दिए गए। अलाउद्दीन पार्क में 2 मकामात पर तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की गई। शॉपिंग मॉल्स में कायम दुकानें गिराने का अमल जारी है। सदर क्लिफ्टन में सड़कों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। सड़कों पर रखा गया सामान जब्त किया गया। कोरंगी में कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदादे तजावुजात ने बैक वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इन्हदामी कार्रवाइयों की निगरानी सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। जिला वस्ती में गुज्जर नाले पर बैक वक्त 10 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके नाले पर कायम रिहायशी यूनिट्स को मिसमार किया गया। जिला किमाड़ी जिला गरबी में औरंगी नाले पर बैक वक्त 6 मकामात पर तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई, जिसके दौरान मुतअद्दिद पुख्ता तजावुजात मिसमार की गई। जिला शर्की में अलाउद्दीन पार्क में 2 मकामात पर शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान शॉपिंग मॉल्स में कायम दुकानों को गिराने के लिए मसरूफ अमल है। लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन आज शहर कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। 23 मकामात पर 23 टीमें अलग अलग जो है वो कार्रवाइयां कर रही हैं। बड़ा ऑपरेशन इस कराची शहर में जो है वो जारी है।
कराची की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट में किसी भी इदारे ने जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो की हो। ये बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुज़ात तारीख रकम कर रहा है। आज के दिन जो है सातों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिला जनूबी में सदर और क्लिफ्टन में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सड़कों पर रखा गया सामान जब्त किया गया। जिला कोरंगी में भी 2 मकामात 7000 रोड और मटके वाली पुलिया पर कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। जिला मलीर में भी मुसरत कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर न्यू कराची अल्लाह वाली पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4K चौरंगी से अल्लाह वाली और यारू गोठ तक नाले पर बनी तामीरात मिसमार कर दी गई। मकीन कहते हैं कि हमें ये जगह 1993 में गोट आबाद स्कीम के तहत अलॉट की गई, हमें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर न्यू कराची अल्लाह वाली पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। आपको बताएं कि 4K चौरंगी से अल्लाह वाली और यारू गोठ तक नाले पर बनी तामीरात मिसमार कर दिए गए। मकीन कहते हैं कि हमें ये जगह सन 1993 में गोट आबाद स्कीम के तहत अलॉट की गई, हमें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके स्कीम 33 की सोसाइटीज में अंधेर नगरी चौपट राज मचा हुआ है। सिंध रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। इंस्पेक्टर निसार शेख ने सोसाइटीज को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर निसार शेख का सोसाइटीज से महाना रिश्वत तलब करने का इंकिशाफ सामने आया है। कराची के इलाके स्कीम 33 की सोसाइटीज में अंधेर नगरी चौपट राज मचा हुआ है। सिंध रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। इंस्पेक्टर निसार शेख ने सोसाइटीज को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर निसार शेख का सोसाइटीज से महाना रिश्वत तलब करने का इंकिशाफ। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची की शाहराहों, पुलों और नदी के किनारे खाना बदोशों की बस्तियां आबाद हैं। शहर भर के अहम मकामात पर पेशावर गदागरों के डेरे हैं। खाना बदोश अफराद का चोरी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होने का इंकिशाफ। पुलिस और जिला इंतजामिया पेशावर गदागरों की हौसला शिकनी में नाकाम। शहरी कहते हैं खाना बदोश मुनज़्ज़म पेशावर गदागर नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं। ईद उल अज़हा पर महंगाई के सबब आम आदमी के लिए कुर्बानी करना मुहाल हो गया है, मगर ये खाना बदोश मवेशियों के व्यापारी बन गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये किसी गांव या देहात का मंजर नहीं, बल्कि शहर के मसरूफ तरीन शाहराह नाज़माबाद है। और ऐसे ही मनाजिर शहर के अक्सर शाहराहों के ब्रिज के नीचे देखने में आते हैं, जहां खाना बदोश और गदागर डेरे डाले हुए हैं। वहां राइश अख्तियार करने के साथ कारोबार भी जमाए हुए हैं। शहर में ये कहीं गदागर और कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल का रूप धारे फैल जाते हैं। डीसी सेंट्रल अहमद बख्श धारेजो ने मेट्रो 1 न्यूज से इन गदागरों के कब्जे खत्म कराने की यकीन दहानी कराई थी, मगर कुछ ना हुआ। एज एडमिनिस्ट्रेशन साइड हमारी तकरीबन जो हर 15 दिन के बाद मीटिंग होती है, जिसमें एसपी साहब भी होते हैं, साथ रेंजर्स के जो है वो हमारे नुमाइंदे भी होते हैं, तो उसमें हमने बहुत स्ट्रिक्टली जो है इनको डायरेक्शन दी हुई है कि जहाँ जहाँ पे अगर इस तरह के जो है जहाँ पे कोई कच्ची झुग्गियाँ वगैरह या इंक्रोचमेंट हुई हुई है वहाँ से वो हटाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली हमें जो रिपोर्ट आ रही होती है कि जो लोग ये इन जो आप कह रहे हैं खाना बदोश की बात कर रहे हैं, इनके बहुत सारे लोग इन क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। एसएसपी सेंट्रल मलिक गुलाम मुर्तजा तबस्सुम ने भी मेट्रो 1 न्यूज के इस मसले को उठाने पर गुफ्तगू में इन कब्जों को खत्म कराने का दावा किया था, जिस पर वो अब तक अमल ना करा सके। ये जो लोग जो मुसलसल मंशियात के केस में बंद होके आ रहे हैं, इनको बेल देने में या इनको छोड़ने में थोड़ा सा कि क्या लकूनाज हैं, हमारी कोई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उनके साथ, कोई इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट है या
अदरवाइज मतलब कि लीनियंट व्यू ले रही है कोर्ट को। मैं समझता हूँ कि ये जो खासतौर पर नारकोटिक्स के जो लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा स्टांस अपना सख्त लेना पड़ेगा। हमें भी अपने तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन में जितने लैक्यूनास हैं, जो कमियां हैं, उसको पूरी खामियां उनको दूर करना होगा और बेहतर या केस बनाकर उसका चालान पेश करें ताकि लोगों को सजा हो। शहरियों का कहना है ये एक माफिया है जो शहर में कब्जे कराता है। ये कब्जा ग्रुप माफिया है और कुछ नहीं है। ये सब यहाँ पे पुलिस वालों ने पैसे लेकर बिठाए हुए हैं, इनसे भत्ता लेते रहते हैं। पुलिस वाले आन के मोबाइल आती है, पैसे लेके जाती है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है। गुजर नाले पे जगह जगह से जो बैठे हुए थे उन्हें तो हटा दिया, ठीक है, इन्हें हटाने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये लोगों ने वाशरूम बनाए हुए, यहीं पर ये हग रहे हैं, यहीं मूत रहे हैं। मजे की बात है कि सारे बाहर से आए हुए हैं। आप 2-4 दिन के बाद आओगे ना, ये अपने जानवर लेके यहाँ पे बैठे होंगे, वही जानवर बेचेंगे और हमारे भाई वही उसी का गोश्त लाके इन्हें देंगे। इलाका के मजहबी रहनुमाओं आसिफ रजा कादरी और ताहिर अमीन का कहना था कई बार इस कब्जे के खात्मे के लिए डीसी सेंट्रल और एसएसपी सेंट्रल को दरख्वास्तें दी मगर कुछ न हुआ। इस हवाले से हमने बड़ी कंप्लेंट्स की हैं कि भाई यहाँ से हटाएं लोगों को। यहाँ पर चोरी चकारियाँ भी होती हैं और गैर कानूनी तौर पे इन्होंने यहाँ पर एक बस्ती आबाद कर ली। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को, डायरेक्टर लैंड, एंटी इंक्रोचमेंट, सबको हमने लिख के भी दे दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता इस पर। आप देखें ये शहर का सेंट्रल है, शहर का बीचों बीच है और आप देख लें कि यहाँ पर जो खाना बदोश बैठे हुए इस शहर के अंदर, और देखिए कि यहाँ पर किस तरह से गलाजत के ढेर हैं और यहाँ पर कब्ज़ा हो चुका है। हमने मुसलसल डीसी सेंट्रल को और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हमने उनको कहा, उनको दरख्वास्तें भी जमा करवाई हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब तक किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं हुआ। खाना बदोशों के कब्जे ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का बाइस बनते हैं। कब्ल इसके हर साल की तरह ईद कुर्बान के लिए ये जानवरों की मंडियां सजाएं, इन कब्जों का खात्मा किया जाए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बल्दिया बस्ती में गैर मकामी अफसरान की तैनाती, काउंसिल अफसरान को नजरअंदाज किए जाने पर मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बल्दिया बस्ती के अफसरान मुलाजमीन का मरकजी दफ्तर में इंतजामी नाइंसाफी के खिलाफ भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन का एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर धारेजो और म्यूनसिपल कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इंक्वायरी में नामजद मुलजिमान अफसरान को बल्दिया बस्ती में काम करने से रोकने का ऐलान कर दिया है। MQM लेबर डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर धारेजो और म्यूनसिपल कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया। मुलाजमीन का कहना था कि वेरिफिकेशन और ट्रांसफर और दीगर मामलात के जरिए तंग किया जा रहा है। हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका इजाला किया जाए। ये बहुत परेशान है इन जैसे, वो काफी सारे 3 लोग हैं गुलबर्ग जोन के अंदर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये कहते हैं हमारा भी हक दिया जाए, खुदारा हमको देख के ही शर्म कर ली जाए, इतना जुल्म ज्यादती हमारे साथ ना की जाए। ये इनका मौके। हमारे जितने भी वाजिबात हैं और मुलाजिम जो इतनी परेशानी का शिकार हैं, तो उस परेशानी को दूर कर दिया जाए और यहाँ पर जो यहाँ के अफसरान मौजूद हैं अपनी मौजूदा पोस्टों के ऊपर, उनको उसी पे तैनात रखा जाए ताकि हम बासानी काम कर सकें। मुकर्रीन का कहना था कि बल्दिया बस्ती में मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। पूरे सिंध में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन बल्दिया बस्ती में इसका निफाज नहीं किया जा रहा। मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हैं। आज हम यहाँ पर बैठ के और यहाँ पे खड़े होकर तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये हम 10% के लिए कर रहे हैं जो हमारे रुके हुए हैं। गवर्नमेंट ने 20% हमारे बढ़ाए, कई सालों से हमारे बच्चे आजाद हैं, वो हमें नहीं मिले। अगर हमें नहीं मिलाया तो हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे डीएमसी सेंटर जिला बस्ती के अंदर। ये कान खोल के सुन लें। 16 है नवाब, जितने भी अफसरान हैं वो जो है SUG के अफसरान होंगे, सिंध गवर्नमेंट के अफसरान होंगे। उसमें जो है लोकल अफसरान के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, कोई राय नहीं है। हमारा ये एहतिजाज ये है कि हमारा मुस्तकबिल बताया जाए कि जो लोकल अफसरान हैं वो किस क्राइटेरिया पे फिट होते हैं, वो इन फ्यूचर उनकी क्या हैसियत है, क्या कैपेसिटी है। जिस तरह माजी में आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो इस मामले में बहुत अवेयर रहा है, कानूनी चीज़ों में बहुत अवेयर रहा है। हम चाहते हैं जो कानूनी रास्ता है उसको एडॉप्ट किया जाए। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इंक्वायरी में नामजद अफसरान को बल्दिया बस्ती में काम करने से रोकने का भी ऐलान किया।
और यहाँ आपको खबर देंगे बल्दिया जनूबी से कि बल्दिया जनूबी में फौती कोटे पर मुलाजमत हासिल करने वालों की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला किया गया है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम महकमा जात को हिदायतनामा जारी कर दिया। तमाम महकमा जात से फौती कोटे पर मुलाजमत हासिल करने वालों की फहरिस्त तलब कर ली गई है। मुलाजमीन को आज असल शनाख्ती कार्ड के हमरा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हाजिर होने की हिदायत की गई। बल्दिया जनूबी में फौती कोटे पर मुलाजमत हासिल करने वालों की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला किया गया है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम महकमा जात को हिदायतनामा जारी कर दिया है। आपको बताएं कि तमाम महकमा जात से फौती कोटे पर मुलाजमत हासिल करने वालों की फहरिस्त तलब की गई है। मुलाजमीन को आज असल शनाख्ती कार्ड के हमरा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हाजिर होने की हिदायत कर दी गई। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में जदीद आलात और मशीनरी की हमा वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे का ताउन हासिल कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एसोसिएशन के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में जदीद आलात और मशीनरी की हमा वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे का ताउन हासिल किया है। ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन समेत दीगर शोबों को मरीजों के लिए कारआमद बना रहे हैं। कराची में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से एक और बड़ी पेशरफ्त है जिससे गरीब मुतवस्सित तबके के अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात हासिल हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि KIKDA के साथ मुआहदे की रूह से KMC और अब्बासी शहीद अस्पताल में सिटी स्कैन मशीनों को फाल बनाया जाएगा जो तवील अरसे से काम नहीं कर रही थी। इसके लिए KIKDA और टेक्निकल दीगर ज़रूरी सामान फराहम करेगी जिसमें प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की खिदमात और उनके मुआवजे की अदायगी शामिल है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर कंसल्टेंट्स की मशावरत से मरीजों को दीगर सरकारी अस्पतालों में भेजा जा सकेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों को सिटी स्कैन की सहूलत बिला मुआवजा फराहम की जाएगी और उन्हें किसी किस्म की फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि बल्दिया कोरंगी को ग्रीन कोरंगी बनाने का मिशन तेजी से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है कि जिला कोरंगी को मुकम्मल तौर पर सरसब्ज़ शादाब बनाया जाएगा। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी का चार्ज संभाला तो कब्जा माफिया ने शाह फैसल में ग्रीन बेल्ट से कब्जा छुड़ाकर अर्बन फॉरेस्ट का कयाम अमल में लाया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के 15,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए थे जो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बहुत जल्द तनावर दरख्त बनकर जिला कोरंगी और ख़ास तौर पर शाह फैसल कॉलोनी के अवाम को खूबसूरत माहौल और साया फराहम करेंगे। इस वक्त बल्दिया कोरंगी में क्लीन कोरंगी ग्रीन कोरंगी मिशन तेजी से जारी है। इस मिशन में मरकजी ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन और आराइश पर काम जारी है जो कचरे और मलबे का ढेर बन चुकी थी। पहले इन पर से कचरे और मलबे को साफ किया जाएगा, उसके बाद बल्दिया कोरंगी ने अपने ज़राए से कामों को शुरू किया है। इस वक्त मलीर हॉल्ट ता काला बोर्ड ग्रीन बेल्ट पर तेजी से काम जारी है। बहुत जल्द बल्दिया कोरंगी के अवाम इन ग्रीन बेल्टों को मुकम्मल सब्जे और पौधों से भरा देखेगी। मिशन क्लीन और ग्रीन कोरंगी को हुकूमत सिंध के विजन अवामी खिदमत सबसे पहले इस पर अमल करते हुए मुकम्मल करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया वस्ती के इलाके अजीज़ाबाद में मसाइल का अज़दहाम मौजूद है। आपको बताएं कि इलाका मकीन सफाई सुथराई की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अजीज़ाबाद 1 नंबर की मरकजी शहरा भी कचरे से भर गई। अहम तरीन शहरा पर खुले बरसाती नाले हादसात को दावत देने लगे। अंधेरे के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अहमर इसहाक। जी अहमर इसहाक, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर कराची में हर गुजरते दिन के साथ सफाई सुथराई का मामला बेहद गंभीर होता चला जा रहा है। इससे शहर कराची में जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये जिला बस्ती अजीज़ाबाद नंबर 1 की मरकजी सड़क है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्जी कचरा कुंडी यहाँ पर मेन सड़क पर कायम है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर ना सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, बल्कि इलाका मकीनों की ज़िंदगी भी अजीरन होकर रह गई है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि सड़क पर कचरे के अनबार लगे हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो कि यहाँ पर जो कि नाले हैं, बरसाती नाले, वो भी हमें खुले पड़े दिखाई देते हैं, कोई कवट नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा का होना भी यहाँ पर मामूल बन चुका है। मेरे कैमरा मैन रशीद अल्लाह, अगर आपको कैमरे की आँख से इस वक्त इस नाले का मंजर दिखा सके, आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर चार दीवारी जिसको कहते हैं एहतियाती दीवार यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसी के साथ साथ जो कि कवर्ड होता है नाला, वो यहाँ पर कोई कवर्ड नहीं है। स्ट्रीट लाइट की बात कर ली जाए तो पूरी सड़क अंधेरे में डूबी पड़ी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आए रोज़ हादसात का आना मामूल है, बल्कि इलाके में स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातों में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कैमरे की आँख से, ये मरकजी सड़क है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहाड़ नुमा कचरे के अनबार लगे हैं, और जो दीवार दिखाई दे रही है ये एक सरकारी स्कूल की दीवार है। बच्चे तलबा और तालिबात रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पर तालीम के हसूल के लिए स्कूल तो ज़रूर आते हैं, लेकिन उनको बीमारियों के ताफुन के मच्छरों की बहुतात के सिवा यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता होगा। उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर एक जानिब जहाँ मलबे पड़ा है, कचरे के अनबार लगे हैं, वही हम देख रहे हैं कि जो कि जानवर होते हैं बकरा बकरी, वो भी यहाँ पर हमें मरे पड़े दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ जो कि मरकज़ी नाले हैं यहाँ पर इलाके के, बरसाती नाले, वो भी खुले पड़े हैं, जिसने यकीनी तौर पर इलाका मकीनों को दोहरे आज़ाब में मुब्तला कर रखा है। इलाका मकीनों से जो हमारी बात हुई है, उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि ज़िला बस्ती यानी कि बल्दिया बस्ती का जो कि महकमा सैनिटेशन है, उनकी कारकर्दगी से इलाका मकीन मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि बारहा हमने दरख्वास्तें दी हैं इंतज़ामिया को, ख्वाह वो DC ऑफिस हो, MC के ऑफिस हो, या फिर महकमा सैनिटेशन हो, या फिर दीगर डिपार्टमेंट हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी के कानों पर कोई जू तक नहीं रहेंगी। हर गुजरते दिन के साथ इलाके में जो कि सफाई सुथराई का मामला है, वो बेहद हमें गंभीर होता दिखाई दे रहा है। लोग थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, मुतालबा कर रहे हैं खुदारा के मौसमी बारिशों से कबल बिलखुसूस ये जो बरसाती नाले हैं, इनके एहतियाती दीवार बनाई जाए, इनको कवर किया जाए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। उसी के साथ साथ इलाके से इस ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के बल्दिया बस्ती इंतजामिया एक बार फिर अजीज़ाबाद को नज़रअंदाज कर गई। इंतजामिया की गफलत के बायस इलाके का वाहिद ग्राउंड भी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि महकमे की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, गोया ऐसा मालूम होता है कि लाखों रुपए मालियत का ईंधन महज करप्शन की नजर हो रहा है। जिले इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जी, बल्दिया बस्ती इंतजामिया ने अपनी पुरानी रविश बरकरार रखते हुए एक बार फिर अजीजाबाद को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद इलाके का वाहिद ग्राउंड भी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल और मुख्तलिफ खेल खेले जाने वाले ग्राउंड में आज जहाँ भी नजर दौड़ाई जाए वहाँ कचरे के अंबार ही दिखाई देते हैं, जिसने इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। मकीन कहते हैं कि पूरा इलाका कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। ये ग्राउंड था, यहाँ पे क्रिकेट हुआ करती थी, फुटबॉल हुआ करता था, तो यहाँ के जितने भी बच्चे थे, हम उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, तो जब से यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे बहुत अच्छे। उसके बाद इन्होंने इसमें आलाइशें वगैरह दफन की, उसके बाद इसको कचरे का डंपर बना दिया, इन्होंने डिपो बना दिया। यहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते। अब यहाँ का ये माहौल है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कुछ मंशात में घुसे हुए हैं, कुछ वैसे घुसे हुए हैं, कुछ दूसरी, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ गलत है, कोई उनको जिस्मानी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ का आप हाल देख लो और ये देख लो, आप सामने आपके है, ठीक है। बच्चे देखो परेशान होते हैं, यहाँ पे हम लोग खुद खेलते थे, आज हम लोग नहीं खेल सकते, बच्चे भी नहीं खेल रहे। और आप देख लो अंदर कचरे का वो टेम्पल बनाया हुआ है, पूरा कचरा, पूरे फिडल भी एरिया का पता नहीं कहाँ कहाँ का गिरता है इनके। और जब बारिश या कोई ऐसी मतलब आग लग जाए इसमें, तो धुआं सारा अंदर होता है घरों में। अरसे से जो है ये ग्राउंड है कचरे, ये ग्राउंड कम से कम कुछ नहीं 3 साल हो गए इसको घेरा हुआ है। वहाँ का पैसा बचाते हैं वो लोग, अपनी जेबों में रखते हैं, और यहाँ ला करके बीमारी फैल रही है। यहाँ से रेंजर्स भी गुजरती है, वो भी देखती है, ये नहीं देखती है, रेंजर्स भी देखती है, मगर कोई यहाँ पूछगछ नहीं है कि जो गरीब जो हैं उनका बेड़ा गर्क होए हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रही है, मच्छर कूड़े में यहाँ दुनिया रह रही है। और आप खुद देखो इस चीज़ को, और ये पूरे सर्वे करके जाओ उस कोने से बलोचोड़ल से
फाटक तलक, और ये पानी का गटर का बदबू का पानी पी रहे हैं। पहले यहाँ पे पार्क था, पार्क में बच्चे खेलते थे, उसके बाद ये अजीजाबाद का एरिया लगता है, उधर भी कोई तवज्जो नहीं देता है। एक जानिब इलाके में जहां गंदगी और गलाजत के ढेरों ने महकमा सैनिटेशन की कारकर्दगी की कलई खोल दी है, वहीं ग्राउंड में कचरे के अंबार गोया इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बल्दिया बस्ती इंतजामिया अपनी आवाम और कामों से मुखलिस नहीं और कचरा मुंतकिली की मद में लाखों रुपए मालियत का ईंधन महज करप्शन की नजर कर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला बस्ती के इलाके शादमान टाउन की गलियों में गंदे पानी का तालाब बन चुका है। बेशतर शाहराहें सेवरेज के पानी में डूब गईं। सेवरेज निजाम की तबाहाली ने मकीनों का जीना दो भर कर दिया। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया अंधी, बहरी और गूंगी है, जिसे अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। जिला बस्ती में सेवरेज का बोसीदा निजाम यहाँ के मकीनों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। मारूफ रिहायशी इलाके शादमान टाउन में सेवरेज के निजाम की तबाहाली ने मकीनों का जीना दो भर कर दिया है। शादमान टाउन की गलियों में जगह जगह जमा सेवरेज का गंदा पानी गुजरने वालों को दोहरे अजाब में मुब्तला किए हुए है। गंदे पानी के जौहर से इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं आए रोज सेवरेज का गंदा पानी घर के बाहर खड़ा हो जाता है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस सूरत हाल से शदीद परेशान है। यहाँ से साल हो गया, यहाँ जितने भी हम नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो इतनी तकलीफ़ होती है कि अभी यहाँ के नमाजी थे लोग तो यहाँ से अब नहीं आते लोग। इसकी वजह से अब लोग जो है वो दूर दराज की मसाजिद हैं, इसके पीछे जो रोड क्रॉस करके मस्जिद है सिद्दीक अकबर, वहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि पानी भरा हुआ है। सारे आते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अभी तक। गुजारिश है कि उसको जल्द अज जल्द इसकी सफाई करवाए और लोगों को जो मुश्किलात हो वो उन मुश्किलात से बचे। ये जो है कुछ अर्से पहले ये रमज़ान में भी ये जो है ना, यहाँ पानी जो है ना पूरा मस्जिद के उस तरफ तक ये पूरा ये जो रोड था ये बंद हो गया था, और जिसकी वजह से नमाजी भी नहीं आते थे, नमाजी को परेशानी होती थी बहुत। लेकिन हमारे मदरसे के कुछ तलबा ने ये बंद डाल दिया, जिसकी वजह से ये पानी रुक गया। तो अभी जो है मस्जिद का ये जो खुश्क हिस्सा नज़र आ रहे हैं, ये भी जो है हमारी थोड़ी मेहनत है। इंतजामिया अंधी, बहरी और गूंगी है, जिसे अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। शादमान टाउन के मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और बल्दिया बस्ती इंतजामिया को बल्दियाती मसाइल हल करने का पाबंद बनाया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चराग तले अंधेरा। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज है। रात के औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। आपको बताएं कि चराग तले अंधेरा, डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज है। रात के औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का खदशा है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।